सोनम रघुवंशी भाग गई नेपाल। क्या नेपाल भाग गई मुख्य आरोपी सोनम? राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में परिजनों का सनसनीखेज दावा, उठ रहे न्याय पर सवाल। देश के सबसे चर्चित और रहस्यमयी राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें कानून व्यवस्था और पीड़ित परिवार की उम्मीदों को हिलाकर रख दिया है। खबर आ रही कि इस पूरे हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी कानूनी शिकंजी को धता बताकर भारत छोड़कर नेपाल फरार हो चुकी है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और उसके परिजनों ने इंदौर में मीडिया के सामने सनसनीखेज दावा किया है। विपिन का सीधा आरोप है कि सोनम इस वक्त मेघालय की राजधानी शिलांग में मौजूद ही नहीं है, जैसा कि कानूनी कागजातों या दावों में दिखाया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक सोनम ने एक सोची समझी साजिश के तहत देश की सीमा लांघी है और वह नेपाल में छिपी बैठी है। हनीमून पर गई थी जान, अब न्याय पर ग्रहण। यह वही बदनसीब राजा रघुवंशी का केस है जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने, अपनी खुशियों को समेटने के लिए हनीमून पर निकला था। किसे पता था कि जिसे वह अपना जीवन साथी चुन रहा है वही मौत का जाल बुन रही है। हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की संदेहास्पद मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राजा रघुवंशी को कभी न्याय मिल पाएगा? सिस्टम की लापरवाही पर उठ रहा सवाल। अगर आरोपी सोनम वाकई देश छोड़कर भागने में कामयाब हो रही है तो सुरक्षा एजेंसियों और जांच की टीम की मुस्तैदी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। एक तरफ बूढ़े माता पिता और भाई विपिन इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी इस तरह गायब हो जाना न्याय की उम्मीद को धुंधला कर देता है। विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के मृतक भाई का जब ये टिप्पणी आई, जब मुख्य आरोपी ही देश की सीमा पार कर चुके हैं, तो फिर जांच किस बात की हो रही है? क्या मेरे भाई की हत्या की फाइल भी अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी? परिजनों के इस नए और चौंकाने वाले दावे के बाद अब देखना यही होगा कि इंदौर पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या सोनम को वापस लाकर राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, या फिर यह हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी?